स्टूडेंट्स, आई एम निशांत माहेश्वरी, पास आउट फ्रॉम एनआईटी भोपाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, आप लोगों ने अपने डे टू डे लाइफ में कई बार इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं तो धमाल मूवी में जैसे अरशद वारसी बताता है कि ये गाड़ी को अगर हम 45 डिग्री पे अगर हम टिल्ट करके ले जाएंगे, ठीक है, और इतना स्पीड से ले जाएंगे तो ये परफेक्टली ये पूरे ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि वो 45 डिग्री का एंगल ही क्यों चाहिए था, वो इतनी स्पीड ही क्यों चाहिए थी। ठीक है, तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में देखते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत क्लासिक एक एग्जांपल है फॉर 2D मोशन। 2D मोशन के बारे में एक क्लासिक एग्जांपल है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि अर्थ सरफेस से आप मान लीजिए आपने एक बॉडी है जिसको यू स्पीड से थीटा एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया। ठीक है, आपने उसको थीटा एंगल से फेंका, तो वो कैसे प्रोजेक्टाइल होगी, कैसे प्रोजेक्ट होगी, वो इस टाइप से कुछ प्रोजेक्ट होगी, उसका पाथ कुछ इस टाइप से होगा। इसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, पैराबोलिक होता है, वो अभी हम प्रूव भी करेंगे कि पैराबोलिक कैसे होता है। ठीक है, और इसको आप ऐसे देख सकते हो कि दो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मोशन चल रहा है। ठीक है, अगर एक वेक्टर को मैं, आपने वेक्टर रिजोल्यूशन में देखा होगा कि अगर मैं एक वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजोल्व करना चाहता हूं तो एक्स एक्सिस में उसका कंपोनेंट कितना आएगा, u cos थीटा, और वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। राइट, एक्स एक्सिस को मैं मान रहा हूं एक्स एक्सिस इज अलोंग दी ग्राउंड एंड y एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दी ग्राउंड। ठीक है, तो एक u वेलोसिटी से हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका जो कि थीटा एंगल पे है। अगर मैं इसे अलोंग दी x एक्सिस और y एक्सिस तोड़ता हूं तो अलोंग दी x एक्सिस मुझे मिलेगा u cos थीटा और अलोंग दी y एक्सिस मुझे मिलेगा u sin थीटा। ठीक है, पूरे पाथ में इस पॉइंट को मैं बोलता हूं, इनिशियल पॉइंट को मैं बोलता हूं a पॉइंट, ये वापस ग्राउंड पे जहां पर जाके लग रहा है उसको मैं बोल रहा हूं b पॉइंट, और मैक्सिमम पॉइंट को मैं बोलता हूं, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को मैं बोलता हूं बी पॉइंट। ठीक है, तो पूरे पाथ में इसके ऊपर क्या होगा, पूरे पाथ में जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ इसे अट्रैक्ट करती रहेगी। राइट, ये बात आपको पता है कि ये जो भी हम पार्टिकल को, जो भी हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है, नीचे की तरफ अर्थ की तरफ हमेशा अट्रैक्शन होता रहता है। तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दो टाइप से बॉडी को देख सकते हो कि एक्स एक्सिस में एक बॉडी है जो कि u cos थीटा से फेंकी गई है और जो टाइम के साथ में बढ़ती जा रही है। वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में एक बॉडी है जिसको हमने u sin थीटा से ऊपर की तरफ फेंका है और वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचती है, वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचती है और फिर उसके बाद में वहां पे उसकी स्पीड 0 होती है और फिर वापस नीचे आना चालू होती है। ये आप लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी में जरूर से पढ़ा होगा कि एक बॉडी है जिसको हमने u sin थीटा से ऊपर की तरफ फेंका है, वो ऊपर जाती है और हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और उसके बाद में वो नीचे की तरफ आती जाती है। ठीक है, तो ये इस टाइप का मोशन आपको वाई एक्सिस में देखने को मिलेगा। अगर इस मोशन की मैं इक्वेशन लिखना चाहूं, एक्स एक्सिस में अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो एक्स एक्सिस में मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स एक्सिस में x विल बी इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू t, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। राइट, क्योंकि x एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, y एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो y एक्सिस में क्या मिलेगा मुझे, दैट y इज इक्वल्स टू u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन y एक्सिस में क्या है, u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता रहा है, हमेशा नीचे की तरफ लगता रहा है। ठीक है, अब आपने अगर एक बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंका है तो जितना टाइम आपको उसे 0 से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसे मैक्सिमम हाइट से वापस 0 तक आने में लगेगा। इसका मतलब y एक्सिस पे जितना टाइम इसे O से B तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसे B से O तक जाने में लगेगा।
यहां पे हम तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें डिफाइन करनी होगी। फर्स्ट इज मैक्सिमम एच मैक्स की मैक्सिमम हाइट इसने कितना कवर किया, ठीक है। सेकेंड इज अलोंग दी एक्स एक्सिस ये कितना दूर जाके गिरी, उसको बोला जाता है रेंज। रेंज होता है द मैक्सिमम डिस्टेंस द बॉडी कवर्स इन द प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग द ग्राउंड, ठीक है। और तीसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज दैट टाइम इन विच द बॉडी वॉज इन द एयर, ठीक है। जितने टाइम में ये बॉडी एयर में थी उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, एच मैक्स हो गया, रेंज हो गया, इन तीनों को हम लोग यहां पे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो मैं अलोंग दी वाई एक्सिस में क्या लिख सकता हूं, मैं एक इक्वेशन ये भी लिख सकता हूं दैट v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस g इंटू टी। v is equals to u plus at। a is the acceleration और acceleration y डायरेक्शन में क्या है माइनस g, क्योंकि हमेशा वो नीचे की तरफ है। दूसरी बात मुझे क्या पता है कि y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे मतलब b पॉइंट पे जाके इसकी मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन की हो जाती है 0। तो इसकी वेलोसिटी को मैं करता हूं 0, 0 विल बी इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस g इंटू टी। यहां पे t की वैल्यू मेरे को मिलेगी t विल बी इक्वल्स टू u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ये उतना टाइम है, दिस टाइम इज दैट टाइम जो इसको o पॉइंट से b पॉइंट तक जाने में लग रहा है, ठीक है। और b पॉइंट से a पॉइंट तक जाने में भी इसे सेम टाइम ही लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2t के बराबर हो जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g के बराबर, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास में आ जाता है 2u sin थीटा अपॉन g के बराबर। ये आप लोग लिख लीजिएगा अपने पास में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो इसमें हमें मिला है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं 2 इंटू वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय g, ठीक है। इस टाइप से भी मैं लिख सकता हूं। जनरली आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है 2u sin थीटा बाय g, बट आप इसे इस टाइप से भी ध्यान रख लें क्योंकि कई बार आपको वो इनिशियल वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन दे देता है, ठीक है। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन से भी आपको पता होना चाहिए कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमें ये टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें पता है मैक्सिमम हाइट ये वाई डायरेक्शन में कब अटेन करेगा, जब इसका टाइम स्मॉल t के बराबर होगा, दैट इज u sin थीटा अपॉन g के बराबर। सो y इज इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर। यहां पे h मैक्स के लिए y की जगह मैं h मैक्स रखूंगा और t की जगह पे मैं स्मॉल t की जगह पे मैं u sin थीटा डिवाइडेड बाय g रखूंगा, u sin थीटा डिवाइडेड बाय g माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर, ठीक है। ये यहां पे मैं रखूंगा। सो h मैक्स की वैल्यू देखो यहां पे u sin थीटा इंटू u sin थीटा अपॉन g, ये क्या मिलेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस ये g से एक g कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे क्या मिलेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे ओवरऑल मुझे h मैक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, h मैक्स विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जिसको अगेन मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको अगेन मैं ऐसे लिख सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। तो मेरे को h मैक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, h मैक्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। ये मेरे लिए हो गया h मैक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें ये दूसरी एक इंपॉर्टेंट टर्म मिल गई h मैक्स।
ये कई बार डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, कई सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने बुक्स में करोगे तो वहां पे आपसे डायरेक्टली एच मैक्स की वैल्यू पूछ ली जाती है। यहाँ पे आप देखोगे ये एच मैक्स जो है ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड जिससे फेंका गया था उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है और थीटा के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, अब अगर मुझे किसी भी एक स्पीड से मैं फेंक रहा हूं, सपोज इसी में मैं आप लोगों को ये पॉइंट बता देता हूं कि इफ आई एम थ्रोइंग अ बॉल विद अ पर्टिकुलर स्पीड, मैं बोलता हूं कि मैं 10 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को फेंक रहा हूं, तो मैं किस एंगल पे फेंकूं कि वो मैक्सिमम हाइट तक जाए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये एच मैक्स की जो वैल्यू आई है हमारे पास में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये भी क्या होने चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ये मैक्सिमम होनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या वेरिएबल है, यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर हो, मतलब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। थीटा 90 डिग्री का क्या मतलब है, ये जो थीटा है वो वर्टिकली है, इसका मतलब अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड से, फॉर एग्जांपल आप 10 मीटर पर सेकेंड से किसी बॉल को फेंक रहे हैं तो आपको उसे फेंकना होगा वर्टिकली अपवर्ड, तो वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। क्यों, क्योंकि आप अपने सारे एफर्ट्स कहां पे लगा रहे हो, उसको ऊपर की तरफ फेंकने में। ठीक है, तो h will be maximum for a particular velocity when theta is 90 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज आप लोग अपने पास में जरूर से लिख लेना। तो हमारे पास में जो है एच मैक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मैं निकालता हूं रेंज। रेंज कैसे निकाल सकता हूं, मेरे पास में ये इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इनटू टी, राइट। अब रेंज के लिए क्या चाहिए, रेंज के लिए ये जो टाइम है ये टाइम ऑफ लाइट के बराबर रख दो। क्यों, क्योंकि ये यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है, और इतने ही टाइम तक ये u cos थीटा से आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो टाइम कितना होगा, टाइम होगा टाइम ऑफ लाइट के बराबर। तो x की जगह पे आ जाएगा रेंज, रेंज को मैं r से डिनोट कर रहा हूं, सो r विल बी इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, तो ये रेंज कितना मिलेगा मुझे, रेंज विल बी इक्वल्स टू 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो रेंज अल्टीमेटली देखो 2 cos थीटा sin थीटा, ये क्या होगा sin 2 थीटा, तो रेंज विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये 2 थीटा है, स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, ये एंगल के अंदर है 2 थीटा। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते हैं। सो रेंज कितना मिल गया मुझे, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। अब फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम थीटा कितना होना चाहिए, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम फॉर अ गिवन स्पीड, एक गिवन स्पीड के लिए रेंज मैक्सिमम होना, उसके लिए क्या होना चाहिए, ये sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। sin थीटा की वैल्यू या sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, 1 के बराबर होगी। कब होगी, जब उसका एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। तो सन 90 डिग्री के बराबर हो तो 2 थीटा कितना होना चाहिए, 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45 डिग्री। इसका मतलब अगर आपको एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए रेंज मैक्सिमम चाहिए तो आपका एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। इसीलिए वहां पे अरशद वारसी ने बोला था कि 45 डिग्री पे इसको इंक्लाइन करके भेजेंगे तो ये दूर तक चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रेंज आपको मैक्सिमम मिल जाएगी जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग लिख लेना, क्योंकि कई बार ये चीज पूछी जाती है कि बॉय कैपेबल ऑफ थ्रोइंग ए बॉल एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ कितने एंगल पे वो फेंका जाए कि उसका रेंज मैक्सिमम हो जाए, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होगी। तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू देखो कितनी होगी, रेंज मैक्स विल बी इक्वल टू, थीटा तो आपका फिक्स हो गया, थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, तो वो कितना आएगा u स्क्वायर साइन
90 डिग्री डिवाइडेड बाय जी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यू स्क्वायर बाय जी। तो मैक्सिमम रेंज कितना आएगा आपका यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, तो आपके पास में एच मैक्सिमम आ गया, रेंज आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यहां पे आपको क्लियर हो गए। ठीक है, अब यहां पे एक और पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, कहां पे हो जाएगी b पॉइंट पे। b पॉइंट पे अगर वो आपसे पूछ ले कि उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, बी पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी, तो यार यहां पे ना उसके पास में x डायरेक्शन में तो स्पीड रहेगी u cos थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो है, बट x डायरेक्शन की स्पीड तो उसके पास में, या x डायरेक्शन की वेलोसिटी उसके पास में हमेशा ही है। ठीक है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा रहेगी मैक्सिमम हाइट पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ये भी मैंने बता दिया कि मैक्सिमम हाइट पे उसके पास में वेलोसिटी कितनी रहेगी u cos थीटा के बराबर। ठीक है, अब हमारे पास में जो इनिशियल जो दो इक्वेशन थी, x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी एंड y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये याद करो, ये मैंने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोली थी। ठीक है, यहां पे अब टाइम की वैल्यू में निकालता हूं, तो टाइम की वैल्यू देखो कितनी होगी, टाइम विल बी इक्वल्स टू x अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, इस टाइम की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इस टाइम की वैल्यू मैं जब इस इक्वेशन में रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, y विल बी इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह पे क्या रख दूं मैं, x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ g टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू u से u गया x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, ये इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, मतलब इसकी इक्वेशन। और यहां पे आप देख रहे हो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एंड x, है ना, तो ये क्या हो गया, एक पैराबोलिक इक्वेशन हो गई, है ना, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ पैराबोलिक इक्वेशन होती है, तो y यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बन जा रहा है। तो इसलिए ये जो पाथ होता है इसका, ये क्या होता है, पैराबोलिक होता है, और इस इक्वेशन को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये आपको क्या दे देगी, ये आपको, अगर आपको u पता है, थीटा पता है, तो इस इक्वेशन में आप रखने से x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अगर आपको x कोऑर्डिनेट पूछा, x कोऑर्डिनेट बोला जाए, तो आप y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको y कोऑर्डिनेट दिया गया तो एक बात ध्यान देना कि y कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू 2 मिलेगी, क्योंकि ये y इज इक्वल टू 1 हो सकता है यहाँ पे भी हो, और ये y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे भी हो, तो यहाँ पे आपको वैल्यू x1 और x2 दो x की वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक थ्योरी थी अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है, देयर इज कॉन्टैक्ट नंबर गिवन, तो आप लोग जो भी देखते हैं मेरे वीडियोस, मेरे को आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं, आई विल टेक दोस क्वेश्चंस एंड सॉल्व। ठीक है, वी विल मोस्टली एम्फेसाइज ऑन डूइंग द क्वेश्चंस। ठीक है, थ्योरी तो आप लोगों को यार बहुत सारी जगह मिल जाएगी, थ्योरी आप लोगों को कई सारी बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन क्वेश्चंस कैसे करना है, कैसे कितने सारे क्वेश्चंस लगाने से चीजें आपको क्लियर होगी, दैट वी विल बी डूइंग, राइट।